नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। ठीक है। अब क्या एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए तथा खिलौने का आयतन भी ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8 है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8 है। ठीक है, 8 में क्या दिए पूछा गया है आपसे, आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा खिलौने का आयतन भी बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कुछ खिलौना जो है आपका, कुछ खिलौना 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोलार्ध मतलब कुछ आधे गोले के समान है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, खिलौना अर्धगोलार्ध पे बने शंकु के आकार का है। ठीक है, इधर से अर्धगोला है, उसके बाद क्या है, एक शंकु के आकार का है। ठीक है, कैसा है, एक शंकु के आकार का है। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके का है। और उसके बाद क्या कहा गया, खिलौने की कुल ऊंचाई, इसमें कुल ऊंचाई जो है ये आपकी क्या है, हाइट है, कितनी है 15.5 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली दूरी जो कितनी दी गई है, त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ तो ये कितनी त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिंदु ओ हो गया। ठीक है, इसको मानेंगे क्या, बिंदु ओ। ठीक है, अब हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी। ठीक है, ये भी इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा गया, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन भी निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल टोटल ऊंचाई है कितनी 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई में से क्या घटाएंगे, त्रिज्या घटा देंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर, इसमें से इसको 15.5 में से 3.5 घटाएंगे पर क्या करेंगे, 12 में से 3 गया और 15 में से 3 गया, कितना बचा 12.0। तो यह बराबर कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √r² प्लस में क्या r/h²। ठीक है, r हमारा कितना है 3.5 और ऊंचाई कितनी है 12। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक, या इसको त्रिज्या को हम क्या मानते हैं 7/2 करेंगे तभी 3.5 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। अब यल बराबर क्या होगा 7/2 का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई कितनी है 12 का स्क्वायर। ठीक है, यल बराबर अब क्या करेंगे 7×7=49 प्लस में 12×144। ठीक है, यल बराबर क्या होंगे 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, या 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपके अब ये आपका आ गया क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, इसका क्या आ गया, इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हाँ मैंने बताया था आपको, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या जोड़ेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए
फिर क्या करेंगे, हाँ, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का निकालेंगे, फिर उसका किसका निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, शंकु का ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, ये कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 पाई, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r², और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पाई को पाई ही रहने दो। ठीक है, और आर को भी बाहर निकाल लो, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, पाई इंटू आर इंटू में क्या 2r प्लस में l। ठीक है, तो क्या करेंगे, 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणे में 7 प्लस में क्या 25/2। ठीक है, इन सबको गुणा और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ठीक है, 8 तो कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर है 9। खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, खिलौने का आयतन बराबर होगा हमारा अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2/3 पाई r³ प्लस 1/3 पाई r²h। ठीक है, अब इसको 2/3 पाई r², पाई की जगह 22/7 रख दें, आर की जगह क्या रखें, आर की जगह हम 7/2 रखते हैं, आर की जगह क्या रखें 7/2 रखते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस में 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7/2 स्क्वायर कर देंगे। एच की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। एच हमारा कितना आया है, इधर आया है, एच आया है दूसरे पेज में है, एच हमारा आया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अभी आप गुणा भाग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक खिलौना एक गोलार्ध पर बने शंकु के आकार का है, जिसके त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। शंक्वाकार भाग का व्यास 7 सेंटीमीटर है, खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, खिलौने का आयतन क्या होगा। ठीक, क्या क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, व्यास दिया है। ठीक, और खिलौने का आयतन पूछा गया है। ठीक है, अरे हाँ, है तो सेम वैसे ही कराएं कि आपके लिए होमवर्क छोड़ दें। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ही है, ऐसे ही है। ठीक है, इसके जैसा ही है, शंकु के आकार का है, जिसके त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। शंकु का भाग का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो हम आपको इसको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। अर्धगोला खोद करके वस्तु बनाई, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम
फेस करनी पड़ी। लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे का अर्धगोला खोद कर बनाते हुए एक वस्तु बनाई गई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक मान लीजिए इस तरीके से कुछ फिगर है आपका एक ये, ठीक है, क्या है, ठोस बेलन है। ठीक है, इसमें ठीक है, अब इसे क्या बोलेंगे, ये हमारे कितनी त्रिज्या आर हो गई। ठीक है, क्या हो गई, आर हो गई, त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, और ये हमारी ऊंचाई एच हो गई टोटल। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक, ये हमारा आर त्रिज्या हो गई। ठीक, अब इसको क्या करना है, त्रिज्या हमारी क्या हुई, आर, त्रिज्या हमारी आर हुई। ठीक है, और ऊंचाई क्या हुई, एच हुई। ठीक है, तब इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बाद हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ना, ये दोनों अर्धगोले हैं इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या, यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब यहाँ 2 दिया है तो क्या करेंगे, 2 पाई आर²। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है बाहर कर लो, 2 पाई आर बाहर, 2 पाई आर हमारा क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, बचा का एच+2 आर, एच+2 आर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 × 22/7, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या हमारी है 3.5, ऊंचाई कितनी दी है 10, +2 गुणे में क्या कर देंगे 3.5। ठीक है, अब इसको 7×5 = 35.5 हो गया। इनको जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, टोटल गुणा मतलब गुणा करने पे 22 × 17, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कैसा था, 10 था। एक खिलौना लकड़ी का एक ठोस बेलन है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लकड़ी है, ठोस बेलन है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, एक इधर भी सिरे पे रखा गया, एक नीचे भी रखा गया, तो 2 अर्धगोले हो गए। ठीक है, एक वस्तु बनाई गई है, बेलन की ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर दी है और त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। ठीक है, इनका वक्र पृष्ठ और किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये बेलन के आकार की हो गई लकड़ी। ठीक, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर²। 2 है तो 2 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 पाई आर एच+2 आर है। ठीक है, ठीक, कॉमन हमारा एच+2 आर होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, इसे पाई के पदों में ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक ठोस का एक अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, किस आकार के है, शंकु के आकार का, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई कितनी है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, एक ठोस का अर्धगोला है, कैसा है, ठोस का अर्धगोला, अर्धगोला मतलब आधा गोला। ठीक है, और उसके बाद क्या है, खड़े एक शंकु के आकार का है, कैसा है, शंकु के आकार का है। ठीक है, हमने इसको शंकु बना लिया। ठीक है, ये इसका ऐसे कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसकी 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर है ना, 1 सेंटीमीटर हो गया, और इधर भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी
इसको इधर भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, पाई के पदों में व्यक्त करना है तो ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठोस का यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, एक अर्धवृत्त दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, शंकु दिया गया है। तो दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा ना। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस में क्या, अर्धगोले का आयतन। ठीक, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब ना। अब यहाँ दो दो आ रहे हैं तो यहाँ R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको पाई 1 मान लो, इसको पाई 2 मान लो। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में क्या रख देंगे, 1/3 पाई आर की जगह 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर, एच की जगह कितना रखना है, एच की जगह हमें H1 रख देना है। ठीक है, इसे H1 मान लो, प्लस 1 गुणे 2/3 गुणे पाई गुणे 1 का क्यूब। तो क्या करेंगे, इसको जब मतलब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 12। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा रंग किए जाने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा रंग किए जाने वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जो रसीद को मिला है वो एक लट्टू मिला है। कैसा मिला है, लट्टू मिला है। लट्टू कैसा है, अर्धवृत्त और शंकु के आकार का है। अर्धवृत्त और शंकु के आकार का है। मान लीजिए हमारा अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, शंकु। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, तो हमारे क्या बन गया है, लट्टू। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कितना दिया गया है हमें, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तब त्रिज्या इसकी आर होगी 3.5/2। ठीक है, या 7/4 कर सकते हैं, 7/4 भी लिखा जा सकता है। अब त्रिज्या हमारी ये हो गई, ऊंचाई हमारी कितनी हुई, 5 में से क्या घटाएंगे, इसमें से इतना घटा देंगे तब आएगा हमारा क्या, 3.5/2। ठीक है, तो क्या आएगा 13/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी क्या, L बराबर √R² प्लस में H² बराबर 7/2, 7/4 का स्क्वायर प्लस में क्या, 13/4 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 7×7 = 49 बटे में 4×4 = 16, दोनों में है, प्लस में 13 में 169। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 218। कितना आएगा, 218 बटे में कितना, 16 दिया ही है। ठीक है, ये पूरे का है, क्या है, पूरे का रहेगा। तो क्या करेंगे, अब हमारे ये यहाँ से निकल के आएगा 3.69। इसको लिख सकते हैं 3.7 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लट्टू का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितना, 2πr²। ठीक है, 2πr² प्लस में क्या, πr l। किसका किसका निकालना पड़ेगा,
अर्धगोले का भी और शंकु का भी, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2r प्लस यल बचेगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना। तो आएगा हमारे पास 22/7 गुणे में 7/4, ठीक है, 2 गुणे 7/4 प्लस में 3.7। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो ये हमारा 22/4 हो गया इधर, या इसको 11/2 लिख लें। सिंपल सा गुणे में क्या होगा, यहाँ जोड़ने घटाने पे आएगा 7.4, कितना आएगा 7.2, सॉरी। तो अब इसको 7.2, ये मतलब कितने हो जाएगा 3.6। तो 11 से गुणे करेंगे किस में, 3.6 में। तो कितना आएगा आंसर, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो भी कुछ ऐसे ही था, ठीक है। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, आप इसे क्वेश्चन को करिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये वाला हो गया। हाँ, पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये गिलास एक शंकु के छिन्नक के आधार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता ज्ञात करिए। गिलास की क्या निकालनी है, हमें धारिता निकालनी है। अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। एक बाल्टी है, ये पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के गिलास एक शंकु के छिन्नक के आधार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता कितनी होगी, गिलास की धारिता कितनी होगी, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें R1 हमारा कितना हो, 4 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें लंबवृत्तीय शंकु का फार्मूला लगेगा, पाई एच ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे R1 R2 R3 सबको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पे हमारा कितना आएगा 19 आएगा, और यहाँ पे 1/3 22/7 रखा है, तो गुणा करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 15। एक बाल्टी एक शंकु के एक छिन्नक के आकार की है जिसकी धारिता 12 सेंटीमीटर क्यूब है। पानी रखने की है। बाल्टी के सिरे और बेंदी की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी की ऊंचाई और इनके बनाने में लगे धातु के चादर के क्या होगा, धातु के चादर का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें एक बाल्टी है, बाल्टी हमारे घर की बाल्टी आपने देखी है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए वो बाल्टी है, ठीक है, वो ठीक है। अब क्या इसमें किया गया क्या, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और इधर की कितनी है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी टोटल ऊंचाई हो गई, ठीक। तो बाल्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के आयतन। बाल्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के आयतन, ठीक है। बाल्टी का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के, ठीक, शंकु के आयतन के, ठीक है। तब क्या करेंगे 1/3। अब देखो इसमें शंकु का छिन्नक आयतन होगा, ऊंचाई हमें त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का भाग आर कैपिटल आर है हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्या, ठीक है। और आयतन हमें दिया है कितने के बराबर 12 3 8 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो इसमें सूत्र फॉर्मूला इसका बनेगा 1/3 पाई एच, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में क्या आर एच बराबर कितने के होगा 12 3 8.8 के, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब क्या आएगा हमारा
हमारा आएगा 784। एच बराबर, एक स्टेप हमने और आगे बढ़ गए, वैल्यू रखेंगे 12, 30, 8.8 गुणे 3 में बटे में क्या 3.14। एच बराबर क्या होगा, एच बराबर होगा हमारा 15 के, एच बराबर हमारा होगा 15 के। तो एल बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 15 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 15 15 में 225, 12 में से 20 में से 12 घटा कितना हुआ 64, 8 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया है 64। तो इनको जोड़ेंगे तो कितने किसके बराबर आ जाएगा 289 के। तो ये हमारा किसका वर्गमूल होगा 17 का। ठीक, किसका वर्गमूल होगा 17 का। ठीक, फिर इसके बाद बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई, बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब हम तिर्यक ऊंचाई के लिए फार्मूला होगा क्या हमारा, एच स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ 15 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 15 में 225, 8 अठाई 64। ठीक है, अब एक कितने के बराबर होगा 289 के, कितने के बराबर होगा 289 के, सॉरी, और ये हमारा किसका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या तो सीट का क्षेत्रफल अब क्या आएगा, सीट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद पेंदी का क्षेत्रफल। ठीक है, जो नीचे पेंदी लगी हुई है, कुछ इस तरीके की पेंदी है मान लो, तो उसका क्या क्षेत्रफल होगा, और उसका वक्र पृष्ठ टोटल कितना होगा, मतलब इन दोनों का वक्र पृष्ठ कितना होगा, ये चीज़ें और उसकी पेंदी कितनी होगी। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला हम लगाएंगे क्या, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 3.14 गुणे में क्या होगा 17, गुणे में क्या होगा 17, और यहाँ पे 20 आया पहले में, तो हम 20 रख देंगे, 20 प्लस 12। ठीक है, प्लस में क्या कर देंगे 3.14, पाई का मान है और आर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा 3.14 गुणे में 544। ठीक है, इनके सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस में 144, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ 3.14 गुणे 688 बराबर कितने के 2160.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब की बार हमारा कितना है 16 है। ठीक है, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी की धारिता क्या होगी। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। बाल्टी की धारिता पूछा है, क्या पूछा है धारिता। ठीक, R1 मान लेते हैं हम, क्या R1 बराबर 28, R2 बराबर कितने के 7 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई हमें कितनी दी है, ऊंचाई हमें दी है कितनी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो धारिता क्या होगा, धारिता बराबर, अब बाल्टी की धारिता मतलब किसका, छिन्नक का आयतन, क्या होता है छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। ठीक है, छिन्नक का आयतन किसके बराबर होगा, ये बाल्टी की धारिता के, बाल्टी की धारिता के। ठीक है, किसकी, बाल्टी की। ठीक, बाल्टी की धारिता बराबर क्या हो जाएगा ये, तब अब इसका मतलब बाल्टी की धारिता किसकी, छिन्नक का आयतन, तो हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे, 1/3 गुणे 22/7, वैल्यू तुरंत ही रख दे रही हूँ। ठीक है, या 45 हो जाएगा, फिर में क्या 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या 28 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 22 गुणे 15 हो जाएगा यहाँ पे, क्यों 6 7 7 पचे 7 छंग 42, हाँ ठीक है। तब यहाँ पे उसके बाद क्या होगा गुणे 28 गुणे 4 प्लस में 7 प्लस में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस में क्या है 28 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा इन दोनों को गुणा करेंगे 330 हो जाएगा, गुणे में
47 आ जाएगा तो कितना होगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमें देखना है अब। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन जिस पर ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और उसके अन्य बेलन आरोपित है, तो लोहे का एक स्तंभ बना हुआ इस स्तंभ का क्या द्रव्यमान क्या होगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट जाता है। दो बेलनाकार बर्तनों के आधार एक ही माप है, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक बर्तन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा दूसरे बर्तन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयतनों का अनुपात। इस तरीके से 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे कौन सा है 18 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 18 है। ठीक है, क्या पूछा गया है बर्तन के लिए। हाँ, तो इसके लिए 2R1 बराबर क्या हो जाएगा 14, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 7 के बराबर। ठीक है, H1 हो जाएगा हमारा कितना 10 सेंटीमीटर, 2R2 हो जाएगा हमारा कितना 2R2 हमारा हो जाएगा 14 के बराबर, तो R2 बराबर कितना के 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। H2 हमारा कितना दिया है 20 दिया है, तो वैल्यू V1/V2 बराबर क्या होगा πR1² πR1² बटे में πR2² ना। हाँ, इस तरीके से करना है, तो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, बचा क्या R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। R1 के स्क्वायर बटे में क्या R2 का स्क्वायर। अब R1 की वैल्यू हमें पता ही गई है पाई 7 × 7 × 7 × 10 बटे में क्या पाई × 7 × 7 × 20। ठीक है, 7 से 7 7 से 60 पाई से पाई कट गया, बचा हमारा क्या 10/20। एक एकन्ना में बटे में 2 मतलब कि 1:2, दैट इज़ राइट आंसर। ठीक है, ठीक। आज की क्लास में क्लास 10th के हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर किया है। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार मतलब देख के 2 बार 3 बार इस तरीके से देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। ठीक, ओके।